भाई सबसे पहले तो सभी साथियों को राम राम। और जैसा कि आप सबको पता है कि भाई एक नई और ख़ास शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और फ्रेम में देख के आप सब चेहरे को पहचान ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों को परिचय दे देता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं लोक गायक बाली शर्मा जी, रामकेश जीवनपुर वाला जी, और बाली शर्मा जी के सुपुत्र अनुज शर्मा जी। तो आप सबको पता ही है कि भाई आजकल के जो गाने इंडस्ट्री में चल रहे हैं, कितनी फूडता उनमें दिखाई जाती है, कितना नंगा नाच जो है मैं कहूँगा सीधी भाषा में गानों में दिखता है। तो उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा जो है आज हम इन लोगों से करेंगे। तो सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी आपको भी राम राम। राम राम भाई आपको भी राम राम। जी बाली शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप इतने पुराने कलाकार हैं और आपकी आवाज़ में जो दिल चीरती हुई जो एक महसूस होती है, हमें अपनापन हमने आपकी रागनियों में देखा है, बचपन से ही हमने सुनी है, अभी भी सुनते हैं। और हर साल कोई ना कोई आपकी रागनी जो है रीमिक्स करके फोक जो है यूट्यूब पर हमें सुनने को मिलती है। तो आप जब देखते हो कि भाई पहले का समय, जो पहले का दौर था और आज का जो दौर है गानों का, गीतों का, उसमें कितना फ़र्क देख रहे हो? पहले तो मैं भाई गोच साहब जी और आपके चैनल को बहुत बहुत, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जी पहले के दौर में और अब दौर में वो तो आपको भी दिख रहा है, बहुत घना दौर तो सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। रामकेश जी का गीत भी कितना बदल गया देश। नहीं, रामकेश ने तो देखिए जो लिखे हैं उसको लोग सुनते हैं। बिल्कुल। और परिवार में साथ बैठ के सुनते हैं। बिल्कुल। तो गाना तो होता है ये। जी चलो एक तो लाइव होता है गाना स्टेज के ऊपर। जी जैसे भी रात को रागनी कंपटीशन है या कार्यक्रम है, उसमें हमारी माताएं बहनें वो थोड़ी जाएंगी कार्यक्रम में, उसमें तो जेंट जाएंगे लोग। लेकिन पहले जा करते उतनी नफरी अब नहीं है, अब कम जाने लगे। सारा यूट्यूब का सिस्टम आ गया, तो इस पर देख लेते हैं। क्यों यार, जो भी गाएगा, चाहे बाली और चाहे रामकेश और चाहे अनुज और चाहे और दूसरा गायक हो, तो सारा इस पर देख लेते। तो वह जाने का ज़्यादा नफरी का जाना कोई दिक्कत को नहीं। सब को घर बैठे सब कुछ हो गया। एक घर में 15 फ़ोन है, एक आदमी पे दो। हमारा जो समय था वो समय का दौर बहुत ज़बरदस्त था। उसमें कई लाख की हाजिरी होती थी। तो उसमें उस वक्त कोई फूटता का समय नहीं था। आंगे का समय था। आंगे का गाना रागनी किसको कहते हैं, और रागनी को सुनने के लिए लोग आया करते, बैठा करते, जलारे लगा करते। हमने स्टेज तक जाने में कठिनाई हो जाती थी, बड़ी परेशानी। भाई अब तो यह है, सारा यूट्यूब पर आ गया। अब जो गाएगा उससे की मर्जी, अपने तो उसकी बात है नहीं। बाकी जो बढ़िया लिखने वाले हैं वो बढ़िया भी लिखे, बढ़िया लिखा है उन्होंने, हमने गाया है उन्होंने। और कई लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अच्छा श्रृंगार रस भी है उसमें, हंसी मजाक भी है। जैसे हमारे यहाँ जीजा साड़ी के, देवर भाभी के आपस में समदन समदी के, ये हमारे कल्चर में मजाक चलते हैं, जो नोक झोंक होती हैं, उसमें मजाक भी हो गए और नोक झोंक भी होगी। उसका रिजल्ट ये निकलता था भाई हंसी मजाक चलते हैं। जब लड़की की शादी होती है, जब थापा लगाते हैं तो वहाँ भी मजाक चलते हैं। जब भी मजाक चलते हैं। कई बार ये नहीं कहते कि ब्याह के गीत के सारे सच्चे हुआ करें। उन्हें को हमने बुलाए भूरे भूरे काले काले आए री पैसे रे ठाठे आए। आज तक दिया समझ में कौन या बोले पैसे रे ठाठे क्यों से आराम रहेंगे। हाँ ठीक कर। तो उसमें कई सांवड़े भी हों से, भूरे भी हों हैं। तो साड़ी भी तो मजाक करया करती। आज साड़ी जीजा ने भाई के है, नाम लेके बोल रहे। हाँ नाम लेके बोल रहे। बहू जेठ ने भाई साहब के है। तो परिवर्तन यहीं से हो गया ना। बिल्कुल सही बात। तो भाई परिवर्तन के साथ चल रहे हैं। अब उसमें ही परसेंटेज आ रही है। जो ठीक लेखक हैं, ठीक गायक हैं, वो अपने ठिकाने पे हैं। और जो भी और हैं, अबे कई ठाडे घने ठाडे हो तो मार दाड़ के भी लिखेंगे। तो भी परिवर्तन में तो बहुत घना अंतर हो गया। बिल्कुल।
रामकेश जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो आज आपके गाने की शूटिंग चल रही है उसमें आप पिता पुत्र की जोड़ी को साथ लेके चल रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो कि भाई मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आजकल क्या होता है भाई, पिता पुत्र जो हैं कहीं भी इकट्ठे नहीं बैठते, आपस में बातें भी नहीं करते, लेकिन पिछले समय की अगर हम बात करें तो पिता पुत्र हर एक बात आपस में साझा कर लिया करते थे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस जोड़ी को साथ लेके चलने में? मैं तो क्या साथ लेके चल रहे हैं, तो गुरु जी के साथ चल रहे हैं हम तो, क्योंकि इनका आशीर्वाद है। और मेरे लिए तो एक गर्व की अनुभूति है कि मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये हमारा छोटा भाई है, हम तो दोनों मिलजुल के करते रहेंगे, आगे इनका आशीर्वाद बना रहो। और अच्छा लग रहा है जब हम एक आपस का प्रेम भी दिखता है, और नए पुराने का एक संगम जो बनेगा ना, जब नया पुराना बीच का सब कुछ मिलकर जब कोई चीज़ बनती है तो फिर बहुत अच्छी चीज़ बनती है। अब जो ये हमने आज गीत किया है, ये गीत भगवान का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, माता रानी की आशीर्वाद से ये गीत बहुत बढ़िया लोग इसको सुनेंगे। आज के हिसाब का गीत है भाई, अच्छे से जैसे चलते हैं गीत वही डीजे के ऊपर भी सुनते हैं और भी, तो इस प्रकार का गीत एक किया है और हम तीनों ने किया है। तो भगवान की कृपा एक बढ़िया आएगा, मजा आएगा। कथा नहीं, गोविंद साहब बता देंगे ना इस बात को। हाँ तो बताएंगे भाई ये भी पिता पुत्र की जोड़ी भाई, तो आप गोविंद साहब ये बताओ, पिता पुत्र की जोड़ी लिखने वाले ने तो बुलाई पिता पुत्र की जोड़ी, अगर लिखने वाले एंड पर लिख देता तो कहाँ पिता पुत्र होता। बहुत से गायक ऐसे हैं जिनके गाने हैं जी, रात का कार्यक्रम हो, दिन का कार्यक्रम हो, लुक है, बाबू भी सुनना चाहे, संस्कृति तो सब चाहते हैं, बिल्कुल सही बात। बाबू भी सुनना चाहे, बेटा भी सुनना चाहे, सुनेंगे दोनों। लेकिन सुबह आपस में पूछ लेना कोई अभी प्रोग्राम में गया था, बोला ना बाबू मैं को नहीं गया, क्यों कविता ही ऐसी थी सह दोनों परिशाले में चाहे, और बाबू के दादा भी आ जाओ, सारा कुणबा आ जाओ। हाँ सारा कुणबा आ जाओ, ये तो आपने भी अनुभव है। बिल्कुल। अनुज भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपने पिताजी के साथ कार्य कर रहे हो, अपने गीतों में भी आप देखने को मिल रहे हो, तो कितना क्या सीखने को मिलता है पिता से आपको? क्योंकि अपने तो हरियाणा में कहा करें भाई, जब बाबू की जूती पाँव मारने लग जाए तो छोरा पे जिम्मेदारी आ जाया करे। तो आपको कितना कुछ सीखने को मिल चुका अभी तक, और कितना कुछ और आप सीखने की उम्मीद कर रहे हो अपने पिताजी से? देखिए जी गोल्डी जी, जितना हम फादर साहब से सीख पाए हमारे लिए तो उतना ही थोड़ा है। और भी हरियाणा प्रदेश के, पूरे इंडिया के कलाकारों को भी सुनते हैं हम यूट्यूब के माध्यम से, जिससे भी जो भी अच्छा कलाकार होता है सबसे सुनने की कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने की हमारी रुचि रहती है कि हम कुछ सीखें और हम कुछ सीख पाएँ। इसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम तय नहीं करते हमें क्या, हम किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, ये सामने वाला हमें बताता है। आप अच्छा गा रहे हो नहीं गा रहे, हम नहीं बता सकते हम कितने बड़े कलाकार हैं, हम तय नहीं करेंगे, सामने वाली पब्लिक बताएगी हम क्या हैं। जी। तो आप जब अपने पिताजी के साथ सफ़र करते हो, कहीं कार्यक्रम में जाते हो या फिर खाली समय में जब आप इकट्ठे बैठते हो, तो किस प्रकार की बातें जो है आप आपस में साझा कर लेते हो? क्योंकि आजकल जो है काफ़ी बातें ऐसी भी होती हैं जो भाई एक पिता पुत्र नहीं आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो क्या आप उस प्रकार की सारी बातें कर लेते हो या कुछ थोड़ी बहुत छुपा के भी रखते हो? नहीं, हमारे फादर साहब ने बड़े ही खुले मन के विचारों के हैं भाई। एक ये तो एक दायरा होता है, पिता पिता होता है, बाप बाप होता है, कहा होता है ना, बेटा बेटा होता है। तो ये तो सब में ही एक पर्दा तो हर चीज़ में होता है, उसी में सब चीज़ें आ जाती हैं। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आजकल क्या है, कोई एक कलाकार इंडस्ट्री में है, दो कलाकार इंडस्ट्री में है, तो वो 4-5 गाने हिट हो जाने के बाद है ना अपने आप को लीजेंड मानने लग जाते हैं। लेकिन पहले के समय में इतने बड़े बड़े लेखक कवि गायक हुए हैं जिनका नाम आज भी हम सुनते हैं और जिनके गीत गाने जो हैं आज भी डीजे पे चलते हैं। रामकेश जी का लिखा हुआ गीत हट जाता उपाच्छन है, किसी कार्यक्रम में ना बजे तो वो कार्यक्रम सफल नहीं माना है। तो आप ऐसे कलाकारों को सफल को नहीं मानते हो, नहीं बात दो। बिल्कुल। तो आप ऐसे कलाकारों को क्या कहना चाहोगे भाई, जो मतलब 4-5 गीत वायरल हो जाने के बाद ही अपने आप को स्टार मानने लग जाते हैं, लीजेंड लिखने लग जाते हैं, शहंशाह बताने लग जाते हैं इंडस्ट्री का कि भाई हमारे बिना इंडस्ट्री कुछ नहीं है। तो आपके दौर में इतने बड़े बड़े जो लेखक कवि, उन्होंने कभी अपना घमंड नहीं किया, अपने नाम होने का, अपना जो एक ऊंचाई, एक स्थान उन्होंने जो अपने जीवन में ग्रहण किया था? भाई देखिए मुन्ना, मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय कविदाता लक्ष्मीचंद हुए, बिल्कुल, चौधरी मेहर सिंह हुए, पंडित मांगे राम जी हुए जी, हमारे गुरु जगन्नाथ जी जिन्होंने गढ़वे वंश की स्थापना की, बिल्कुल, और उन्होंने शिष्य
ऐसे दिए जी कि लोगों ने उनको सुना, उनके उसके शिष्यों को। बिल्कुल फिर हमारे उनके पौत्र आ गए, बिल्कुल राजकिशन, बाली शर्मा, रणबीर, जगबीर, और इसके अलावा फिर और चलो हमारे गुरुजियों के और ऐसे घने इतने शिष्य हैं कि मैं नाम बताऊं तो गिनती खत्म ही नहीं हो। अब उनके पुत्र आ गए, रामकेश आ गया, जितेंद्र है, जी जी और बहुत से हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी। कहने का तात्पर्य यही है कि जिन्होंने भी जो भी देखो, हरियाणा प्रदेश के बहुत अच्छे गायक टॉप के रहे, मास्टर सतबीर जी, बिल्कुल राजकिशन जी, पालेराम जी, एक बाऊ है बहुत बढ़िया, ये उस वक्त के गायक हैं। रमेश जी, पुराने गायकों की बात कर रहा हूं मैं। एक करण सिंह हुआ मकडोली का, एक श्री भगवान डीएसपी फरीदाबाद रहते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। भाई समय के अनुसार तो देखो ढलना ही पड़ता है। हमने तो कभी कोई किसी में गुरूर दिखा नहीं, न किसी ने किया, और उनमें मैं भी शामिल हूँ। गरूर अहंकार करने से कोई उसके वो थोड़ी है कि भाई कोई हो जाएगी। राजेंद्र अच्छा गायक है, बढ़िया, उसका भाई अच्छा गायक है वीरपाल। भाई वो तो लोग बता देंगे किस गायक में क्या अहंकार है। अहंकार तो विनाश की जड़ है। हमारे गुरुजी ने कह रखा है, अहंकार बलवान इससे डरूं, तू ही बता भगवान मैं क्या करूं। एक जन कहता है, अहंकार बलवान इससे डरूं, तू ही बता भगवान मैं क्या करूं। नुले अहंकार का जिक्र है मत करो। अहंकार पतन की जड़, इंसान के पतन का पहला प्रथम शब्द है। हम तो जानते नहीं। अब अगले आपने पिता पुत्र के बारे में कहा, भाई आप क्या शेयर करते हो, हम तो खूब हंसी मजाक करते हैं। जो दायरा होता है घर में हंसू हंसू सारे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मैं तो सामने वाला, पहली बात तो मैं हूँ ही ऐसा, मैं जिसको भी दिख जाऊंगा हंसेगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं ये बात। और मान ले वो थोड़ा चेहरा उसका डाउन पा भी गा मैंने, तो चाहे उसके गुदगुदी करके हंसना पड़ा, हम हंसाएंगे। जीवन में हंसना है तो जिंदगी है और कुछ नहीं है, तो सच्चाई है। वही बात आ गई ना, वो कलाकार आखिर घमंड किस चीज का कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो देखो प्रमोशन लावे, हर चीज चाल जावे है फोना के थ्रू। आप बताओ, अंकार रावण ने क्या था, होगी प्रमोशन। अंकार दुर्योधन ने क्या था, होगी प्रमोशन। शिशुपाल ने किया था, होगी प्रमोशन। हिरणाकुश ने किया था, होगी प्रमोशन। जरासंध ने किया था, होगी प्रमोशन। जायज बात। ये प्रमाण रहे, उनको नहीं समझ रहे लोग। वह अहंकारी आदमी उस बात को तो देख रहे, बड़े बड़े बलवान चले गए इस संसार से। हमारे से एक भी शब्द अगर किसी के प्रति कोई गरूर का निकल जाए तो 1000 बार पश्चाताप करेंगे उसके बारे में। कई बार गुस्सा पाप भी होता है, कई बार निकल भी जाता है इंसान में, गर्माई भी है, ठंडकाई भी है, कई बार गुस्सा हो भी जाता है। लेकिन अगर निकल भी गा गुस्सा तो उसका पश्चाताप करेंगे, अगर भाई तेने गलत कर दिया। मतलब वो यूँ हो जाए भाई, उस वातावरण को देखते हुए वह बात निकल जाए मुक्त, लेकिन आत्मा तो अपन सोचा गलत कही गई है भाई, माफी मांग ले उससे। वो कम से कम भगवान के कालजम में दिल में जागी या बात तो भगवान तो माफ करेगा। जो आदमी गलती करके पश्चाताप ही नहीं करे वो तो राक्षस हो गया। फिर उसके कहा, इंसान की पहली सीढ़ी दया भावना है। अगर दया होगी तो इंसान है। रामकेश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप इंडस्ट्री के काफ़ी मंजे हुए कलाकार, मैं आपको कहूँगा, जो आजकल एक नोटिस काफ़ी जगह वायरल हो रहा है, गन कल्चर के जो गाने और जो लेखक या गायक उनको गाते हैं या उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर जो है शिकंजा कस लिया है। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये फैसला सही है, गलत है, या फिर ये फेक है, या फिर अगर ये फैसला हकीकत में सही है, वास्तव में इसका कोई है वजूद, तो ये फैसला जो है पहले लिया जाना चाहिए था? इसमें काफ़ी देर हो रही है। लिया जाना तो पहले ही चाहिए था, पर अब ले लिया तभी, जब जागो तभी सवेरा। ये भी ठीक है, पहले नहीं कहा तो क्या है, अब हो गया तो भी ठीक है ना। और अच्छा फैसला है।
क्योंकि जो ये इस तरह के गीत गा रहे हैं जो हमारे कलाकार, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो अच्छी चीज़ों को भी जिसे भी इनमें आनंद आ रहा है, उनकी अच्छी चीज़ों में भी आनंद आएगा, बहुत अच्छा गाएंगे वो सब। बस ये हो जाएगा कि भाई अगर कोई बनाएगा नहीं इस तरह के गीत तो पब्लिक भी फिर अच्छे गीत लग जाएगी सुनने। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार देखी भी है, जो और कलाकार हमारे सब पत्रकार साथियों को इंटरव्यू देते हैं उसमें बताते हैं भी लोग सुनना ही इनको पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अंदर तभी एक विचार आता है भाई जैसा परोसोगे वैसा खाया जाएगा। आप ये बनाने ही बंद कर दोगे ना, लोग कितने दिन सुने मतलब रह जाएंगे भाई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25वां दिन तो अपने आप सुनेंगे मजबूरी में। जब नई चीज़ आवेगी सब तो हटकन है, पुरानी चीज़ जब बंद होगी तभी तो नई चीज़ का जो है यूज़ होगा ना आने वाले। देखो क्या है, वही बात है कि जैसा परोसोगे वैसा ही खाओगे। जब तक टीवी नहीं था तो क्या लोग टीवी देखते थे? आज इंटरनेट नहीं थे तो इंटरनेट यूज करते थे। ये चीज़ आई तो ही यूज किया ना। कोई चीज़ जो सुनते हैं देखते हैं तो वो आती है तो ही देखते हैं पब्लिक। तो अब अच्छी चीज़ें वो तो कलाकार एक समाज का ही ना होता है। कलाकार चाहे तो समाज को कैसा भी बना सकता है और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप किसी ने ऊँ कह के सुना दो ना बात, हमारे दादाजी का दिन बोला कि किसी ने नू कह के कहने लग जाओ ना, इतनी समझ में को नहीं आवे और उसकी गीत बना के वो बात बता दे, बोला लोग नू कहेंगे भाई फलाना ने न्यू कर रखी, लक्ष्मी चंद्र ने न्यू कर रखी है, जगन्नाथ जी ने न्यू कर रखी है। हमारे एक बात में नहीं कहते, इसका कविता का गीत का बेहद ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है और अच्छी चीज़ें समाज में आए। हमारा तो ये कहना है क्योंकि जिससे बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़े, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा ही आ जाएगा बस। बाली जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आपका शूट भी है और काफ़ी रात भी हो चुकी है और आराम की जो है कलाकार को आवश्यकता तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आजकल नए कलाकार लाइन में आ रहे हैं या आपसे प्रभावित होकर, रामकेश जी से प्रभावित होकर, भाई से प्रभावित होकर जो इच्छुक हैं इस लाइन में काम करने के, वो अपनी शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि आजकल किसी भी क्षेत्र के अंदर देखें तो हम शोषण जो है ना चरम सीमा पर पहुँच चुका है। चाहे वो खेल की बात हो या उद्योगों की बात हो, किसी भी क्षेत्र को हम उठा के देख ले तो शोषण जो है सबसे पहले स्थान पे आता है। तो जो नए बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो लेखक हो, गायक हो, कोई भी कैटेगरी का जो बंदा हो, वो अपनी शुरुआत कैसे करे? देखिए, कविताएं के ऊपर निर्भर करता है। प्रथम तो संस्कारों पर निर्भर करता है। अगर मान ले कोई गोली की भाषा बोलेगा, गोली की चलाएगा, तो आज ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का। छोटे बच्चे ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं और इसके ऊपर बंदूक की, गोलियों की और ये रिवाल्वरों की, पिस्तौल की भाषा चलेगी तो वही चीज़, तो वो क्या वो यही सीखेंगे ना। जायज़ बात है। अगर उस संस्कृति का मतलब है, अगर अपने ठीक सिस्टम से वो शुरुआत करेगा तो अतीत में झाँक के देखेगा, तो अच्छी लाइन पकड़ेगा। बिल्कुल। अतीत में जाएगा तो अच्छी लाइन पकड़ेगा। भाई हमारा गाना हरियाणा प्रदेश का, हाँ जी, हमें लट्ठम लट्ठा थोड़ी होना है। बिल्कुल सही बात। गाना गाओ, अच्छी कविताई हो, श्रृंगार रस हो, कोई दिक्कत नहीं। मनोरंजन के तौर पे मनोरंजन का हमारी तो एरागनी मनोरंजन है लोकगीत। जी। और पिछले और दूर जाने की जरूरत नहीं, अतीत में जो कवि थे उनकी तरफ जाकर देख लो। जितने भी कवि हुए, क्या उन्होंने कोई गलत बात बनाई हो तो बताओ आप। कोई भी गलत बात बनाई हो और वही गाई हैं। वो कवि ग्रंथावलियों में भी आली, वो कैस्टों में भी आली, और रात सांग में भी आली, वो रेडियो पे भी आली, टीवी पे भी आली, कैसेट में भी आली, ये भी यूट्यूब पे भी आली, और वह चले हैं। एक बार मुँह का लगा दे बाली, रामकेश, दर्द नहीं आ जाएगा। कोई दूर जाने की जरूरत से किसी का नाम बोलते हो आप, अब वही बात आ जाए जी अपना आप पास ही होगा तो किसी की तिक्की में कहने की जरूरत है। ये तो दोहरे की बात से अपने खुद पर निर्भर करता है। देखो, अगर कोई आदमी एक प्रवचन देने वाला प्रवचन देता है, कथावाचक हैं, बहुत शिक्षा देते हैं, आम आदमी को सबको पता है भगवान क्या कहाँ है। कथावाचक की ड्यूटी थोड़ा ही है भगवान को बताना, सबको पता है। लेकिन फिर भी कथावाचक उसको बांधने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में उस बात को बैठाने की कोशिश करता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है कि भाई भगवान क्या है। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे एक और मैं आपको बताना चाहूंगा,
कभी कभार मैंने देखो, हम तो कलाकार हैं, हम तो इस बात को जानते नहीं, जहाँ जो जन्म गया, जिन्हें जहाँ जन्म ले लिया वहाँ से तो वो लेवल पाटे नहीं। दादा लक्ष्मीचंद ने भी कह रखी है बात, ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। इस संसार में कर्म प्रधान है। एक गाना भी आया था पहले, कई साल पहले, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। गीता में सब कुछ है। गीता में भगवान ने कहा है, न मैं तेरा हूं न तू मेरा है, अपना कर्म का है, जैसा तू कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा तेरे। वेद ग्रंथों में सब चीज लिखी हुई है। जब सब कुछ हमारे पास में है तो फिर हमने भटकने की क्या जरूरत है। बड़े बड़े विद्वान रहे, माता पिता भी तो सब कुछ हैं, वह भी तो संस्कार देते हैं। बच्चे भी संस्कार, एक छोटा बच्चा भी संस्कार बताता है, ज्ञान देता है, उसको भी अनुभव है। जायज बात है। बाकी संसार का मेला भाई, जो जैसा अपने आप जैसा व्यवहार करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो रामकेश जी, अंत में जाते जाते आप इस जो गीत आज अपना शूट हो रहा है, इसकी एक दो लाइन गा के हमारे दर्शकों को सुनाना चाहोगे? मैं आपको एक और बात सुनाना चाहता हूं थोड़ी पहले। बिल्कुल। ये जो बात कर रहा था ना तू, सारा रोड़ा है घमंड का, अहंकार का, ये सभी के लिए अच्छी बात है जी। एक मैंने कल परसों एक लाइन लिखी थी कुछ, वो सुनाऊंगा। बिल्कुल। ने बोला, करके ने तू क्या का करे गुमान बता, ना तेरे घर का कोई सामान बता, ये तन भी तेरा अपना ना, और बस में ना तेरे जान बता, फिर क्या का करे गुमान बता। घमंड करता कैसे? सुंदरता का घमंड करता कई बार आदमी, सुंदरता का घमंड करे, खुद न समझे हीरो तू, दूसरिया की हंसी मजाक उड़ावे और सब न समझे जीरो तू। जो इतना पावरफुल है तो फिर रह के देखा जवान सदा, क्या का करे गुमान बता। अगर जो बात समझ में आ जाए तो रोड़ा ही खोनी हुआ है। राम केश जी उन पुराने घमंड करे मत गाने का, बड़े बड़े होकर न जालियो दौर कदे नहीं आने का। दादा जगन्नाथ दौर रह के भी होया नहीं इतना ज्ञान बता, तो क्या करे गुमान बता। जिस दिन इंसान अपने ईगो को त्याग देता है, सारे पुर्जा में फिट हो जाएगा, जब गटक दे, बस ये नहीं होने देता। आज का जो हमारा गीत है ये श्रृंगार रस का गीत है और बहुत ही बढ़िया गीत है। जैसे ही आओगा उधर सुनेंगे लोग, वो देखना। उसका नाम भी हमने रखा, कोई नाम तो ये 10 दिन में ही आ जाएगा गीत, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में 15 दिन में। ये अपार्क म्यूजिक कंपनी है, अपार्क, उसमें आएगा और बहुत बढ़िया गीत है। गुरुजी ने बहुत अच्छा गाया है, भाई ने बहुत अच्छा गाया है, मैंने भी कोशिश करी है गाने की। हाँ, हमारी तीनों की कोलैब है ये, और अच्छा गाना है, सबको पसंद आएगा, नयों को भी पुरानों को भी। फिर एक दो लाइन तो सुना दो, रील राल के दें। वो तो रील है ना, इंस्टाग्राम आ जाओ, तुम सुनाऊंगा तो इसको, ठीक है ना भाई। आप सबको बाली शर्मा जी के, रामकेश जीवनपुरवाला जी के और अनुज भाई के विचार कैसे लगे, आप अपनी राय जो एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। बाकी जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, और इस गीत को आने के बाद आप सब लोग ज़रूर सुने, मैं आपसे खुद निवेदन कर रहा हूँ। जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।